तो दोस्तों सोचो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स नाइकी, रीबॉक, प्यूमा, एडिडास ये सब आए, सरकार से ऑथेंटिकेशन लेके, सर्टिफिकेट लेके कहें कि हमें अपना बिजनेस करना है, बताइए क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। सरकार कहे आप ये सब कर दो, कागजी काम हो जाएगा, देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड अपना बिजनेस बनाओ, प्रोडक्ट बेचो, पैसा कमाओ। लेकिन उसी जगह पे आ जाएँ एडिडास, प्यूमा की जगह कोई र्यूमा आ जाए, रीबॉक की जगह रीबुक आ जाए, कुछ भी आ जाए, और वो बिना सरकार से ऑथेंटिकेशन लेके अपने धंधे चलाने शुरू कर दें और वॉल्यूम पे खेलना शुरू कर दें। दाम भी शायद थोड़ा उतना ही रखें, लेकिन इतना क्वांटिटी में बेचें और लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करें, बढ़िया मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें अपनी नकली ब्रांड की, लेकिन सरकार कुछ ना करे। तो उस चक्कर में जो ब्रांडेड वाले लोग थे, जिन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा था, उनका बिजनेस क्या चलेगा? नहीं चल पाएगा। यही सब कुछ चल रहा है स्टॉक मार्केट में। आईए और आरए के स्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट लोग होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल तरीके से, लीगल तरीके से आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपको पैसे कमा के दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लेवल पे दोनों जगह पे। मतलब सेबी ने ये बना रखा हुआ एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, लेकिन ये प्रोग्राम कुछ खास चल नहीं रहा। आज भी, आज की तारीख में जो बन रखे हैं आईए आरए परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान कि कुछ लोग तो अपना लाइसेंस वापस देने को तैयार बैठे हैं कि ले जाइए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमसे तो ना हो पाएगा। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोफेशन को कितना डिफिकल्ट बना दिया है, कितना टफ बना दिया है, और क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अगर आप सेबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो चेक करेंगे कितने आईए आरए हैं इंडिया में। 1325 आईए मिल जाएंगे, 934 आरए मिल जाएंगे। इंडिया में करीब 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं जो एक्टिव तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो 15,500 डीमैट, एक्टिव डीमैट के लिए एक आईए आरए है। तो मार्केट में डिमांड तो है, सामान तो है जहाँ पे बेचा जा सकता है, कस्टमर है, यूजर बेस है, बहुत बढ़िया करियर है, प्रोफेशन भी बन सकता है, लेकिन नहीं बन पा रहा। अब देखिए बहुत सारे रीजंस हैं इसके। सबसे पहले आता है रीजन कंप्लायंसेस का। जो गाइडलाइंस बन रखी हैं, 2013 में आईए की गाइडलाइंस आई थी, 2014 में आरए की आई थी, उसके बाद अमेंडमेंट होती रही हैं, चेंजेस आते रहे हैं, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशंस आईए और आरए से रखी जाती हैं जिसके चक्कर में जो एक स्मॉल टाइम बिजनेस होता है ना, वो स्मॉल टाइम ही रह जाता है और उसके कारण बहुत ग्रे एरियाज आ जाते हैं। पहले एक छोटा सा बेसिक फर्क समझ लेते हैं। एक आरए क्या है, एक आईए क्या है। आरए का काम है आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना, टिप्स प्रोवाइड करना। आईए का काम है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो आपसे बात करेगा, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा, केवाईसी करेगा और उसके बाद चेक करेगा कि जी आपको आपके हिसाब से किस तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी जा सकती है, आपका पोर्टफोलियो मैनेज किया जा सकता है, डाइवर्सिफिकेशन की जाएगी और बताया जाएगा कि आप अपने पैसे को किस तरह से संभाल सकते हैं। एक इंडिविजुअल आरए को अपना प्रोफेशन शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख की नेटवर्क चाहिए होती है, वहीं पे एक आईए को चाहिए होते हैं करीब 5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में। उसके बाद वो कह सकते हैं कि हाँ जी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस आईए और आरए के कन्फ्यूजन में ही कुछ लोग फंस जाते हैं। मतलब कई लोगों को यही नहीं पता होता कि वो आईए का काम कर रहे हैं, आरए का काम कर रहे हैं। लाइसेंस तो हमने ले लिया, लेकिन क्या हमने कोई रूल तो नहीं तोड़ दिया? फॉर एग्जाम्पल स्टैलियन एसेट को उठा लीजिए। अब स्टैलियन एसेट को चला रहे थे अमित जयसवानी और सेबी का कहना था कि जी ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस दिए जा रहे हैं, मॉडल पोर्टफोलियो दिए जा रहे हैं, क्लाइंट से बात किए जा रहे हैं। आप एक आरए हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो आप रिसर्च एनालिस्ट की तरह काम कीजिए, आई की तरह काम मत कीजिए। अब इस कंफ्यूजन के चक्कर में उनके ऊपर एक शो कोज नोटिस आ गया, उनको कहा गया आप क्या पैसा क्यों किया, आपकी कैसी हिमाकत हुई, और बाद में मिस्टर जयसवानी को करीब 28.6 लाख रुपए का सेटलमेंट देके कहा कि ठीक है माफ़ कर दीजिए, हमें छोड़िए। लेकिन सेबी ने कहा ऐसे नहीं, पैसे से थोड़ी हो जाएगा, एक काम करते हैं आपके ऊपर एक और लिमिट लगा देते हैं, 3 साल के लिए आप कोई और लाइसेंस नहीं ले सकते। मतलब अगर आप चाहें भी तो आप आईए नहीं बन पाएंगे, आप आरए में खुश रहिए। अब देखिए इस केस में कंफ्यूजन थी एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को। सेबी की आईए रेगुलेशन के अंडर सब क्लॉज है नंबर 15, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी आरए या आईए जो बनता है उसको बड़ी साफ नीयत के साथ काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, कोई झूठे वादे नहीं करने हैं, किसी का नुकसान नहीं करवाना है। लेकिन पता है क्या, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पे लालच आ जाता है। आप रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, नहीं ले रखे हैं, दोनों केसेस में आप होता है कि मैं पैसा निकाल लूँ क्लाइंट के चक्कर में। अब जैसे कि रवि प्रकाश मिश्रा और रेखा मिश्रा ने किया, इनकी एक एडवाइजरी कंपनी थी रजिस्टर्ड कैपविजन नाम से। अभी अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि हम आपको गारंटीड रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है रेगुलेशन के अंदर कि आप गारंटी वर्ड तो लिख ही नहीं सकते, आप 5% गारंटी भी नहीं लिख सकते। दिक्कत ये नहीं है कि हम आपको 100% गारंटी देंगे, आप 40% गारंटी भी नहीं बोल सकते। गारंटी वर्ड से प्रॉब्लम है, तो वो हटाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हटाया, इन्होंने कहा धड़ल्ले से, और फाइनली जब सेबी ने की इनके ऊपर नजर गई 2014 में, तो कहा जी आप एक काम कीजिए, 75 लाख का फाइन आपके ऊपर है और आपकी बीवी के ऊपर 6 लाख रुपए का फाइन अलग से, ये पैसा लाइए। इन्होंने पैसा दिया नहीं, अपने काम धड़ल्ले से चलाते रहे किसी और ब्रांड के नाम के साथ, और फाइनली आगे चल के कुछ सालों बाद सेबी ने कहा कि काम करो, तुम्हारा लाइसेंस ही कैंसिल है, जाओ जो करना है करो, अब से तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं रहेगा। अरे लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है।
दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, आप फाइन लगा देते हैं और उतना फाइन लगाते हैं जितना कि उन्होंने धांधली की है। फाइन का वैल्यू होना चाहिए कम से कम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अगर किसी ने 10 लाख का नुकसान किया ना, उसको 50 लाख रुपए देने पड़े, साथ में अलग से इंटरेस्ट पकड़ो उससे। जो जीएसटी दिया है वो तो आप वापस देते भी नहीं हो, दैट्स ए गुड थिंग। बट इतना को फाइन होना चाहिए जितना को उनको लगे कि यार हमारी जेब से कुछ गया है, जितना निकाला था उतना ही वापस दे दिया तो क्या गया। साथ में कुछ थोड़ी देर जेल में भी डालो, 6 महीना साल का जेल होना चाहिए। अगली गाइडलाइन सेबी कहता है कि जो रजिस्टर्ड आईएआरए होते हैं ना, उनको क्लियरली ये लिख के देना पड़ेगा कि जी हम सिर्फ इसी आईए और आरए के प्रोफेशन से ही पैसा कमाते हैं, हमारा कोई और सोर्स नहीं है। वॉरेन बफेट कहते थे कि जी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, लेकिन सेबी कहता है कि आईए और आरए जो होते हैं ना, हमारे आईए आरए, इनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जो उनको इतना अच्छा सर्टिफिकेट दिया है, इससे बहुत सारा पैसा कमाइए। देखिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, कमाइए जाके। आप नहीं कमाएंगे तो आपकी गलती है। तो आप लिख के देंगे और आप प्रूव करेंगे, मतलब कल को हमने ऑडिट किया और अगर आप पकड़े गए तो आपका आईएआरए कैंसिल, लाइसेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिमिटेशन। लेकिन बात अच्छी तब होती है जब पैसा कमाना, अंधा पैसा कमाना अच्छा होता है। मतलब एक लॉन्ग टर्म करियर में बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब बने हैं, एक सीए साहब बने हैं, मतलब आगे चल के बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन आईएआरए साहब बने हैं, लॉन्ग टर्म करियर में बहुत सारा पैसा नहीं है। क्यों? इनके 2 तरह से मॉडल ही हो सकते हैं। मतलब एक आईएआरए 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला है जी, आप वेरिएबल जो भी आप अपने क्लाइंट्स का फंड मैनेज करते हैं उसमें आप मैक्सिमम 2.5% ही चार्ज कर सकते हैं, अगर आप परसेंटेज लेवल पे खेलना चाहते हैं तो। दूसरा है फिक्स्ड में आप मंथली, आप क्वार्टरली, आप हाफ ईयरली या ईयरली प्लान बेच सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप एक क्लाइंट से एक साल में 1.25 लाख रुपीज़ ही कमा सकते हैं, मतलब महीने का 10,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। द पॉइंट हियर इज़ कि अगर आप 1 लाख रुपए का फंड मैनेज कर रहे हो या 1 करोड़ का या 10 करोड़ का, सेबी ने कह दिया है कि आपके कमाने की जो लिमिट है ना वो इतनी ही रहेगी। मतलब आप जब बात करोगे ना, हाँ जी मैं आ रहे हूँ, तो इनको पता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं अगर आप फिक्स मॉडल में हैं तो, डिपेंडिंग के नंबर ऑफ क्लाइंट्स क्या है। बट द पॉइंट हियर इज, अगर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो आपने लिमिटेशन लगाने का मतलब ही क्या है, ये लॉजिक क्या है कि आप इतना ही पैसा कमा सकते हैं। आप ऑडिट में पकड़िए, आप कुछ और गाइडलाइंस लगा दीजिए जिसके चक्कर में लोग फंसे। लेकिन अगर आपने उसके कैपिटल या उनके अमाउंट के ऊपर ही, रेवेन्यू के ऊपर ही कैप लगा दिया तो देयर इज़ नो अट्रैक्शन एनीमोर इन दिस करियर, क्योंकि करियर घुमा फिरा के अगर पैसा नहीं देगा तो पॉइंट ही क्या है। अगर आप मुंबई में, आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे स्टॉक मार्केट एडवाइजरीज या स्टॉक एनालिस्ट्स या रिसर्च एनालिस्ट्स इन मुंबई, 3700 मिल जाएंगे आपको जस्ट डायल में, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप अहमदाबाद में देखोगे तो करीब 2000-2200, दिल्ली में 1600 बैठे हैं। मतलब इंडिया में ऐसे सर्च करोगे तो कम से कम 20-25 हज़ार मिल जाएंगे आपको, और आपके रजिस्टर्ड हैं करीब 2200। मतलब इंडस्ट्री साइज से 10 टाइम्स बिगर साइज है। बट एनीवे, ये आईए और आरए जो रजिस्टर्ड आपसे सर्टिफिकेट लेके आए थे, जो मार्केट साइज को देख के आए थे, कहा था कि जी मैं एक आईए बनूंगा या रिसर्च एनालिस्ट बनूंगा। एक्चुअल में लोग चाहेंगे कि मेरे को अपना एक करियर बनाना है, एक्चुअल में इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ये सिर्फ ध्यान रखता है मेरा, आई वॉन्ट टू बी एन आईए एन आरए, विच इज़ नॉट द केस एनीमोर। वन लास्ट ग्रे एरिया ऑफ द इंडस्ट्री, अभी जो आईए और आरए हैं, सिंस वो पैसा कमाने की कोशिश करते हुए शहीद हुए जा रहे हैं, मतलब अपना लाइसेंस वापस दिए जा रहे हैं, तो जाने से पहले एक तरीका अपनाते हैं। वो ये होता है कि अपना लाइसेंस रेंट आउट कर देना, कि किसी और ऐसी अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी को अपना लाइसेंस दे देना जो कि बिजनेस धंधा करेगी उस लाइसेंस के नाम के ऊपर, और इसको मिलेगा कट, इसको मिलेगा एक फिक्स्ड कॉस्ट। ये खुश वो खुश। आपके लाइसेंस का मिसयूज एक अनऑथराइज्ड एंटिटी वैसे ही करे जा रही है इस तरीके से, लेकिन इसमें गलती एक रजिस्टर्ड आईएआरए की पूरी तरह से कहाँ है। कई लोगों का इंटेंट होगा इसलिए लेते हैं, बट वो बहुत छोटा परसेंटेज है। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि लाइसेंस के ऑफर आते हैं, छोड़ देते हैं, कहेंगे कि जी नहीं इससे बेहतर है, हम करेंगे ही नहीं। लेकिन बहुत सारा एक तबका है जो इस जाल में या इस लालच में फंस जाता है। आप देख लीजिए, आईए और आरए स्पेस काफ़ी पोल्यूट हो चुका है। देयर आर टू मैनी लूप होल्स इन द सिस्टम एंड दिस वीडियो इज़ अ रिक्वेस्ट टू सेबी, प्लीज़ कुछ कीजिए इसका। एनएसई तो देखो डब्बा ट्रेडिंग के खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग एक डायरेक्ट कंपटीशन है एनएसई का, एक्सचेंज का। लेकिन क्या ये जो अनरजिस्टर्ड एडवाइजरीज बैठी हैं, जो ये धड़ल्ले से काम किए जा रही हैं, क्या वो एक इनडायरेक्ट इलीगल कंपटीशन नहीं है आईए और आरए का? बिल्कुल है। तो उसको सॉल्व करना काम सर एंड इन दिस केस मैम, चेयरपर्सन मैम, शायद आपका है। दिस वॉज अ रिक्वेस्ट वीडियो फॉर यू। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।